बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालात हैं। मुआशी बहरान है पाकिस्तान में, सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से सियासतदान अपनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हैं। तो सरमायाकारी से करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी अपने दिमाग में रखें। कोई भी सरमायाकारी करने से पहले, चाहे कोई भी वीडियो आप देखें, आप कोई सोना खरीदने, आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाना चाहते हैं, आप बॉन्ड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना चाहते हैं, आप किसी भी चीज़ में कॉपर में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ में, सिल्वर में आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, तो सबसे पहले आपको ये चीज़ें ज़रूरी रखना होंगे माइंड में कि जब भी कोई भी सरमायाकारी आप करें तो सरमायाकारी करने से पहले आपके पास कोई वाफर मिकदार में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए या बैंक डिपॉजिट में इतने पैसे होने चाहिए कि खुदा ना खास्ता जिस तरह पाकिस्तान में बेरोज़गारी की सिचुएशन है, बेरोज़गारी है, उस ऐसे हालात में आपके पास करीबन इतनी अमाउंट ज़रूर हो कि अगर आप बेरोज़गार भी हों तो कम से कम 6 माह आप अपनी फैमिली का ख़र्चा बर्दाश्त कर सकें। देखें, इन्फ्लेशन में जिस तरह के हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। आप हो सकता है कि आपकी पूरी फैमिली की जो डिपेंडेंसी है वो आपके ऊपर हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इस चीज़ को माइंड में रखना होगा कि आपकी पूरी फैमिली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। तो खुदा ना खास्ता अगर आप वो जो बची कुची सेविंग्स है वो बिना सोचे आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, आपकी जॉब चली जाती है, आपके पास जॉब नहीं रहती, तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में एमरजेंसी फ़ंड कम से कम कितना रखना चाहिए और इन्वेस्टमेंट से पहले इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? पाकिस्तान के मुआशी हालात आपको पता है काफ़ी ख़राब हैं, आने वाले दिनों में भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह एज ए पाकिस्तानी होप फॉर द बेस्ट कि हम बहुत सारे ऑडियंस जो मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। बेसिकली इंटेंशन नेगेटिविटी फैलाने की नहीं है, इंटेंशन ये है लोगों को बताने की कि ये हालात हैं, हमें इसके लिए सर्वाइव करना पड़ेगा, हमें इसके लिए जागना पड़ेगा। अब आप पाकिस्तान के मुआशी हालात की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं, हर चीज़ महंगी है। आप देखें तो लोग साइकिल तक लोगों की पहुंच से दूर हो चुकी है, महंगाई इस तरह की है। अब लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में करीबन 50% जो है वो डिफ़ॉल्ट कर चुकी हैं। उनके पास इंपोर्ट करने के लिए पैसे नहीं है, उनकी एलसीज नहीं खुल रही, उनके पास माल नहीं है चीज़ें बनाने के लिए। तो ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि जो बड़े बड़े लेवल की बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उनके भी प्लांट्स बंद हो रहे हैं, गाड़ियां पाकिस्तान में लोगों की पहुंच से बाहर हो रही हैं। तो ये इस तरह की गहमा गहमी में आपको फ़ंड रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले फ़ंड्स अपने पास इतने रखें कि कम से कम 6 माह आपके फंड्स आपके घर का खर्चा चलाने के लिए ज़रूरी हों, क्योंकि करीबन 6 महीने के अगर आपके पास फंड्स हैं, किसी भी सरमायाकारी करने से पहले आप कहीं पर प्लॉट लेना चाहते हैं, आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप कहीं पर घर बनाना चाहते हैं, आप कहीं पर घर लेना चाहते हैं, 6 महीने का खर्चा करीबन आपके पास होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन तक अगर आपके पास वाफर पैसे नहीं हैं, पाकिस्तान के अंदर आप देखें तो हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज़, इनका जो आपस में अभी राइट नाउ सिनेरियो चल रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें बना रहा है पाकिस्तानी अवाम के लिए। सियासतदानों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सरमायाकारी कर रहे हैं, आपकी सरमायाकारी नुकसान में जा सकती है। दे डोंट केयर अबाउट इट। तो ये चीज़ें आपको माइंड में रखनी पड़ेंगी। इलेक्शन तक अगर आपके पास वाफर पैसे नहीं हैं, आप इन्वेस्टमेंट ना करें। पाकिस्तान की मईशी हालत जो होगी वो करीबन इलेक्शन के बाद सामने आएगी, जब कोई डेमोक्रेटिक पाकिस्तान में इलेक्शन होते हैं, उसके बाद कोई नई हुकूमत आती है, नई हुकूमत 5 साल का प्लान लेके चलती है, तो उससे पाकिस्तान की जो आने वाली सिमत है उसका अंदाज़ा हो सकता है। फ़िलहाल वक्त से पहले प्रिडिक्ट करना कि अभी आप इन्वेस्टमेंट कर दें आपको फ़ायदा ही होगा या आपको नुकसान ही होगा, ये कबल वक्त बात होगी। लेकिन आप अच्छे की उम्मीद रखें। पाकिस्तान इंशाल्लाह पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान सारी मुश्किलात से निकल जाएगा। आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अभी थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, अच्छे वक्त का इंतज़ार कर लें। और जब आप अच्छे वक्त का इंतज़ार करते हैं, माह रमज़ान चल रहा है, माह रमज़ान से पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से निकल आएगा। और माह रमज़ान की दुआओं में मुसलमानों ने जो दुआएं की हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाकिस्तान से खुश होगा और पाकिस्तान के आने वाले हालात बेहतर होंगे। अगर आपके पास फंड्स नहीं हैं, आपके पास 6 महीने का खर्चा चलाने के लिए भी पैसे नहीं है, आपके पास इतने ज़्यादा वाफर पैसे नहीं हैं, तो ये मुखलिसाना राय है कि आप
इन्वेस्टमेंट नहीं करें, आप सरमायाकारी ना करें, आप रिस्क ले रहे हैं। तो देखें, रिस्क वहाँ पर लिया जाता है जब आपके पास इतनी अमाउंट पड़ी हो कि आप उस अमाउंट से रिस्क ले सकें। आप बेवकूफ़ी करें कि अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिस्की अमाउंट है, तो रिस्की अमाउंट को इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना एक तरह की बेवकूफ़ी है। सरमायाकारी करने से पहले ये चीज़ें जहन में रखें। अगर ये सारी चीज़ें आप जहन में रख के फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपकी इन्वेस्टमेंट कामयाब होती है। आपके पास जब 6 महीने के बैकएंड प्लान पड़ा हो, आपको पता हो कि खुदा ना खास्ता नौकरी भी चले जाएगी, आपके पास इतनी सेविंग्स हैं, इमरजेंसी फंड्स हैं कि आप ये सरमायाकारी दाव पे कर सकते हैं, तो आप सरमायाकारी करें। ये लाजमन पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, इन चीज़ों को जहन में रखें। तो अगर ये चीज़ें आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप नुकसान में भी नहीं जाएंगे। इमरजेंसी फंड से कम आप 6 माह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, और 6 माह का अर्सा एक बहुत टाइम होता है किसी भी इंसान के लिए नुकसान से निकल के स्टैंड करने के लिए। तो अगर आप इन तमाम बातों से इत्तेफाक करते हैं, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।